हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके YouTube चैनल गोंडवाना की बात पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश राज्य के सीधी लोकसभा क्षेत्र के गोंगप्पा प्रत्याशी श्री अजय प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव के समय पहुंचे श्याम सिंह मरकाम जी के समर्थन में कोरबा लोकसभा क्षेत्र से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सीधी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री अजय प्रताप सिंह जी पहुंचे छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में, जहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी श्री श्याम सिंह मरकाम जी को नियुक्त किया गया है। और श्याम सिंह मरकाम जी के समर्थन में पहुंचे श्री अजय प्रताप सिंह जी और संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कह गए, जरा सुनिए और गौर फरमाइए। आइए देखते हैं लाइव वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर गोंडवाना की बात पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। इससे नए वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय संविधान। दोनों हाथ जोड़कर सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस लोकसभा के चुनाव में तरह तरह की पार्टियां, तरह तरह के प्रत्याशी आपके बीच में उपस्थित होकर आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं, आपका वोट मांग रहे हैं। हम भी आज इस चुनाव में पहुंचकर अपने प्रत्याशी आदरणीय श्याम सिंह मरकाम जी के लिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि आखिर श्याम सिंह मरकाम को क्यों वोट दें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को क्यों वोट दें। तो साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, केवल दो बातें करना चाहता हूं। आज इस कोरबा लोकसभा क्षेत्र में 16 लाख मतदाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 16 लाख मतदाताओं का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, बहन सरोज पांडे को, उसको कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। सरोज पांडे को सोनहत से कोई लेना देना नहीं है। जनकपुर से कुछ लेना देना नहीं है। बैकुंठपुर से कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल चुनाव लड़ने के लिए कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आई है, चुनाव लड़ रही है। जीतेगी तो भी यहाँ से चली जाएंगी और हारेगी तो भी यहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सोनहत क्षेत्र में, कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमारा सरोज पांडे से किसी तरीके से संबंध है। सरोज पांडे की ना तो यहाँ पर ददियाल है, सरोज पांडे की ना तो यहाँ पर ननिहाल है, सरोज पांडे का ना तो मामा का घर है, सरोज पांडे का ना तो चाचा का घर है, सरोज पांडे का ना तो फूफा का घर है। सरोज पांडे के किसी भी सगे संबंधी का संबंध इस कोरबा की धरती से नहीं है, इस सोनहत की धरती से नहीं है, इस बैकुंठपुर की धरती से नहीं है, इस जनकपुर की धरती से नहीं है। इससे सरोज पांडे के मन में, सरोज पांडे के दिल में यहाँ के लोगों के लिए कोई भी मोहब्बत नहीं रहेगी, कोई भी उनके प्रेम नहीं रहेगा और यहाँ की समस्याओं के लिए किसी भी तरीके से संघर्ष नहीं कर सकती है, किसी भी तरीके से आवाज नहीं उठा सकती है। केवल आपका वोट ले सकती है और आपका वोट लेकर सांसद बनकर चली जाएंगी। उसके बाद ना तो यहाँ तो विकास की चिंता करेंगी, ना तो यहाँ के लोगों के कल्याण की चिंता करेंगी, ना तो यहाँ की शिक्षा की चिंता करेंगी, ना तो यहाँ के रोड रास्तों की चिंता करेंगी, ना तो यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करेंगी, ना इनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए कोई कदम उठाएंगी। वो तो केवल एक नंबर बनकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को नकारना होगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमको बिल्कुल नकारना होगा। ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे तो हम अपने गांव में ही कुल्हाड़ी मारेंगे। दूसरी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है श्रीमती ज्योत्सना महंत। पिछली बार भी यहाँ पर सांसद थी और पिछली बार जब सांसद थी तो उनके पति विधानसभा के अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुए उनके पति के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 5 सालों में कोरबा लोकसभा क्षेत्र
और ये सुना तो जनकपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी कोई उपलब्धि हो तो मुझको बताइए, उन्होंने कोई काम किया हो तो मुझको बताइए, अगर उन्होंने किसी का मदद किया हो तो मुझको बताइए, अगर उन्होंने कोई जन कल्याण का काम किया हो तो मुझको बताए। कोई उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। मैं पिछले 4 दिनों से विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ और उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि ज्योत्सना महंत ने केवल वोट लेकर आपका जो विकास है, आपका जो कल्याण है, उसको बाधित किया है, उसको बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए आजमाए हुए व्यक्ति को क्या आजमाना, और इसलिए लोकसभा चुनाव में हमको कांग्रेस पार्टी को भी निकालना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी ज्योत्सना महंत भी आपके वोट की अधिकारी नहीं है। हमने श्याम सिंह मरकाम को अपना प्रत्याशी बनाया है। श्याम सिंह मरकाम जो प्रत्याशी बने हुए हैं, कोई टाटा बिरला अंबानी के घर से नहीं आते हैं, कोई पूंजीपति के घर से नहीं आते हैं, कोई बड़े उद्योगपति के घर से नहीं आते हैं, कोई राजा रजवाड़े के घर से नहीं आते हैं, कोई बहुत बड़े सेठ साहूकार के घर से नहीं आते हैं। श्याम सिंह मरकाम के जो पिताजी है वो आदिवासी है। श्याम सिंह मरकाम के जो पिताजी हैं वो भी किसान हैं, वो भी गांव में पैदा हुए हैं, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। गांव के अंदर रहते हुए जो स्वास्थ्य समस्याएं आती है, उन स्वास्थ्य समस्याओं को किस तरीके से गरीब किसान जूझता है, ये श्याम सिंह मरकाम को मालूम है, उनके पिताजी को मालूम है। तो आपके जैसे परिवार में पले बड़े हुए हैं, इसलिए आपको अपनी समस्या बताने की जरूरत नहीं है। वो समस्या उन्होंने खुद भोगी है, वो समस्या वो अच्छी तरीके से खुद जानते हैं। इसलिए आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए कोई ईमानदारी से प्रयास कर सकता है तो श्याम सिंह मरकाम कर सकते हैं। आपके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए कोई आवाज उठा सकता है तो श्याम सिंह मरकाम उठा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है तो श्याम सिंह मरकाम उठा सकते हैं। कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं उठा सकता, कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं उठा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके वोट का अगर कोई सच्चा अधिकारी है, आपका वोट अगर किसी को मिलना चाहिए तो श्याम सिंह मरकाम को मिलना चाहिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिलना चाहिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मैं 2 उदाहरण देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ढोल ज्यादा पीटती है, ढोल ज्यादा पीटती है, काम कम करती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो हम उनके नेता हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज टीवी में रोज उनका भाषण सुनिए तो कहते हैं कि हमने देश में 12 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नल जल योजना के माध्यम से नल से जल दे दिया है, हर घरों में टोटी पहुंच लगवा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर बैठे हुए